तो हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के जो कुछ आपके प्रमुख नगर हैं, ठीक है, उनके प्राचीन नाम, ठीक है, जो नगर हैं आपके उनके हम पढ़ने वाले हैं आज प्राचीन नाम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक नगर आता है आपका, ठीक है, जिसका नाम है सोर क्षेत्र, ठीक है, सोर क्षेत्र, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है, कईयों को लगता होगा कि मुझे ये सब आता है, मगर एग्जाम में होता है कंफ्यूजन, ठीक है। एग्जाम आने से ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, कंफ्यूजन पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको कोडिफाई करो जरा ठीक से। तो जो सोर है, सोर को बना दो आप सौर ऊर्जा जानते हो, तो सौर माने सूरज, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और उत्तराखंड के सबसे पूर्व में यहाँ पर, ठीक है, आपका कौन सा जिला है, पिथौरागढ़, ठीक है। तो सौर, सबसे पहले सूरज की किरण कहाँ पड़ेगी, पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो सौर, तो सोर से बनाया सौर, और सौर से आपका पिथौरागढ़ आपको याद हो गया। तो पिथौरागढ़ का पुराना नाम क्या है, सोर क्षेत्र, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, दो चीजें हैं आपकी जो बहुत ज्यादा आती हैं एग्जाम में, गढ़वाल का द्वार। तो गढ़वाल का द्वार, उसमें द्वार ही है, और वो है आपका कोट द्वार, ठीक है, ट्रेन के स्टेशन नीचे वाले। और कुमाऊं में भी ट्रेन का स्टेशन नीचे वाला, कुमाऊं का द्वार। आपको कुमाऊं जाना है तो सबसे पहले जो ट्रेन है वो कहाँ पहुंचेगी, काठगोदाम। तो काठगोदाम आपका कुमाऊं का द्वार हो गया, और गढ़वाल का द्वार हो गया कोट द्वार। अच्छा, जो गढ़वाल है, अगर सिर्फ गढ़वाल लिखा है तो उसका मतलब पौड़ी गढ़वाल, ये चीज याद रखना, सिर्फ गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। और मुख्य जो गढ़वाली संस्कृति है वो कहाँ की मानी जाती है, पौड़ी की। जैसे कुमाऊनी संस्कृति कहाँ की मानी जाती है, अल्मोड़ा की। तो प्योर कुमाऊनी अल्मोड़ा के, प्योर गढ़वाली पौड़ी के, ये चीज याद रखना, ठीक है, ओके। अच्छा, अगली बात करते हैं, ध्यान दीजिए, एक नगर है जिसका प्राचीन नाम है ओड़ाथली, ध्यान से समझिए, ओड़ाथली। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो और इसको बनाओ ओड़ाथैली। थैली मतलब मान लो सब्जी की थैली, जो आपकी सब्जी के साथ आती है वो वाली थैली। अब वो वाली थैली सर में ओढ़ दी। सर में क्यों ओढ़ते हैं, आपने देखा होगा जब होती है बहुत ज्यादा बारिश, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि बारिश हुई और मैंने थैली को सर में ओढ़ दिया ताकि सर भीगे नहीं, ठीक है। अब एक चीज बताइए, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश या उत्तराखंड का चेरा पूंजी किसको कहते हैं, सभी को पता होगा, नरेंद्र नगर को, ठीक है। तो नरेंद्र नगर में होती है सबसे ज्यादा बारिश। तो बारिश हुई और उसने थैली ओढ़ी, और उससे क्या बना, ओड़ाथली। अब देखिए एग्जाम में आएगा, ओड़ाथली किसका प्राचीन नाम है, तो ओड़ाथली माने ओढ़ी थैली, थैली ओढ़ी, क्यों, क्योंकि हो रही थी बारिश, और बारिश सबसे ज्यादा कहाँ हो रही थी, नरेंद्र नगर में। सबसे ज्यादा बारिश होती है नरेंद्र नगर में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट हो गया, क्लियर है, ओके, ठीक है। अगला देखते हैं हम, देखिए आपको पता है एक कुमाऊं के कमिश्नर थे जिनका नाम था रैमजे, ठीक है। तो रैमजे के नाम पे ही पहले उस नगर का नाम पड़ा रैमजे नगर, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। रैमजे के नाम पे उसका नाम पड़ा रैमजे नगर, और रैमजे को थोड़ा मॉडिफाई, जैसे तत्सम से तद्भव हुआ ना,
वैसे इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हुआ रामजी नगर, और राम जी के बाद ये जी हटा दिया गया और ये फिर बन गया रामनगर। तो रामनगर का पुराना नाम दो हो गए, एक रामजी नगर और एक रैमजे नगर, ये दोनों इसके पुराने नाम हो गए। क्लियर है? ओके। अब एक आपने शायद कई लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा, ये है आपका किसे कहते हैं अर्ध कैलाश। क्या है? किसे कहते हैं अर्ध कैलाश। तो एक पर्वत है जिसे अर्ध कैलाश कहते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ नाम याद करने पे फोकस करेंगे, वो चीज कहाँ है, किस जिले में है, उस पे अभी फिलहाल ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि आपके पास अभी एक चीज को हम फोकस करेंगे। अगर दो दो चीज फोकस करेंगे तो आप ये मेन चीज भूल जाइए। तो अर्ध कैलाश, ठीक है। अब देखिए अर्ध कैलाश मतलब आधा कैलाश क्यों दिखता है, ठीक है, आधा कैलाश ही क्यों दिखता है, क्योंकि आधा कैलाश छिप गया है। आंसर क्या है? आधा कैलाश छिप गया है, और छिप से आपका आंसर होगा छिपला केदार। ठीक है, तो छिपला केदार जो पर्वत है, ठीक है, इसको कहा जाता है आदि कैलाश। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक शिखर है संजीवनी शिखर। संजीवनी शिखर, तो संजीवनी शिखर किसका पुराना नाम था, ये सवाल आएगा। ठीक है, पुराने नाम चल रहे हैं सारे। तो संजीवनी शिखर किसका पुराना नाम है? ध्यान दो, आज की दौड़ धूप वाली जिंदगी में संजीवनी कहाँ मिलती है? हिल स्टेशंस पे। ठीक है, और उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया हिल स्टेशन आपका कौन सा है? ध्यान दो, सबसे, अब ये आजकल आपको याद हो जाएगा क्योंकि वहां जाने का मार्ग ध्वस्त हो गया, जैसे जो है आपका जोशीमठ से, और जोशीमठ से ऊपर आपका कौन सी जगह आती है? औली। ठीक है, तो औली जो है लोग जाते हैं संजीवनी ढूंढने, मतलब दौड़ धूप वाली जिंदगी से शांति ढूंढने कहाँ जाते हैं? औली। तो औली का पुराना नाम क्या है? संजीवनी शिखर। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए, आपके पास आएगा मूर्तियों का भंडार। मूर्तियों का भंडार किसका पुराना नाम है? ठीक है, तो याद रखना है मूर्तियां, कितनी मूर्तियां हैं वहां? लाखों मूर्तियां। ठीक है, कितनी मूर्तियां? लाखों, और लाखों से लाखा मंडल। ठीक है, तो लाखा मंडल हो गया आपका मूर्तियों का भंडार। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा एक पृथ्वीपुर। किसका पुराना नाम है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो पृथ्वीपुर, ध्यान दो, पूरी की पूरी पृथ्वी कहाँ बसी हुई है? इसका मतलब पूरा का पूरा पहाड़, पूरा का पूरा गढ़वाल, पूरा का पूरा कुमाऊं कहाँ चला गया है? देहरादून में। पलायन करके कहाँ चला गया? देहरादून। तो पूरी की पूरी पृथ्वी कहाँ चली गई? देहरादून में। सबने प्लॉट खरीद लिए हैं। तो पृथ्वीपुर किसका पुराना नाम होगा? देहरादून का। अब देहरादून में एक है IMA, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इस IMA के कारण इसको एक और नाम दिया जाता है सैनिक नगर। तो पृथ्वीपुर देहरादून का पुराना नाम है और सैनिक नगर उसका अन्य नाम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ध्यान दो। केदारनाथ कौन से मंडल में है? अगर सवाल आएगा तो केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग कौन से मंडल में है? गढ़वाल मंडल में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपके पास जब आएगा केदारखंड, किसका पुराना नाम है? मतलब केदार बाबा का खंड। तो केदारनाथ कहाँ है? गढ़वाल में। तो ये गढ़वाल का पुराना नाम है। ठीक है, और ऐसे ही ध्यान दीजिए, मानस खंड किसका पुराना नाम है? कुमाऊं का पुराना नाम है। तो कुमाऊं का पुराना नाम हो गया
मानस खंड, और गढ़वाल का पुराना नाम हो गया केदार खंड। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज मैं एक तो ये जो उपनाम है या पुराने नाम है ये पढ़ाऊंगा, और मैं आपको कुछ पत्रिकाएं बताऊंगा जो किस स्थान से प्रकाशित होती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, वो उसके संबंध में होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अच्छा, एक है आपका त्रिहरि, बहुत सरल है, ज्यादा टफ नहीं है। त्रिहरि, तो त्रिहरि, देखिए हरि आ रहा है ना, तो त्रि की जगह टी लगा देना, टिहरी। ठीक है, ये इसका तद्भव रूप हो गया, तो ये प्योर संस्कृत हो गया, तो ये इसका तद्भव रूप टिहरी। तो टिहरी का पुराना नाम क्या हो गया? त्रिहरि। ठीक है, अब सवाल आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं बख्शी। ब आधा क, सॉरी बाधा ख, ब आधा ख शी, बख्शी। ठीक है, अब बख्शी से बनाना कि जैसे होता है ना बख्श देना, बख्श देना मतलब माफ कर देना, बख्श देना, बख्श दो बोलते ना इसे, तो माफ कर दो। माफ कौन करेगा? जो संत होगा, माफ वही करेगा जो संत होगा, वरना तो सब बदला लेते हैं। तो संत कौन है? नानक जी। संत कौन थे? नानक जी। और नानक से आपका आएगा नानक मत्ता, उधम सिंह नगर में है आपका नानक मत्ता। तो बख्शी किसका पुराना नाम है? नानक मत्ता जो नगर है उसका पुराना नाम क्या है? बख्शी। ठीक है, ठीक है। एक और आएगा पुराना नाम जिसका नाम है एक चक्रा, एक चक्रा। अब जब इसमें चक्रा को फोकस करना है और चक्रा को आराम से लिखना है, रा। चक्रा को मैंने क्या लिखा? स्लोली लिखा, चक्रा। और चक्रा से क्या बनेगा? चक्राता। तो चक्राता का पुराना नाम क्या है आपका? एक चक्रा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, आपके पास आएगा माया क्षेत्र। माया क्षेत्र किसका पुराना नाम? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो देखिए, माया ये एक ऐसा स्थान है जहां पे सारी की सारी माया इंसान छोड़ के कहां चला जाता है? परलोक। ठीक है, और जब इंसान की डेथ होती है उसको कहां ले जाते हैं? खासतौर पे अगर उत्तराखंड देहरादून की बात की जाए तो हरिद्वार में। ठीक है, तो सारी की सारी माया छोड़ के इंसान कहां जाएगा? हरिद्वार। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, दो चीजें हैं। एक है आपका ताम्र नगरी, ध्यान से समझो। ताम्र नगरी मतलब तांबे की नगरी, तांबे की नगरी। ठीक है, ध्यान से। अब तांबे की नगरी मतलब वहां पे सब चीज तांबे का है, मतलब ऑल, सारी चीज क्या है? तांबे की है, मतलब ऑल। और ऑल से अल्मोड़ा। देखिए, ये कोडिंग याद कर लीजिए ऑल वाली, क्योंकि आगे आप कभी भी अल्मोड़ा को याद करोगे तो ऑल से ही होगा ज्यादातर। ठीक है, तो अल्मोड़ा को क्या कहते हैं? ताम्र नगरी। अब ऐसे ही एक आता है लौह नगरी, लौह नगरी। अब लौह नगरी किसे कहेंगे? ध्यान दीजिए, उसी के नाम में लोहा है। लौह किसका तत्सम है? लोहे का। तो लोहा, तो लोहा से हो जाएगा आपका लोहा घाट। ठीक है, लोहा घाट चंपावत में। देखिए, शहर कहाँ है ये भी मैं आपको याद करा दूंगा बाद में, मगर अभी फोकस करना है आपको कि वो उसका उपनाम, ठीक है, जो उसका पुराना नाम है वो कहाँ का है। ठीक है, ठीक है।
अगला देखेंगे हम, एक आता है आपके पास फलोद्यान का देश। क्या आएगा आपका? फलोद्यान का देश। ठीक है, ध्यान दो, फलोद्यान का देश, जिसे बोलते हैं ऑर्चर्ड कंट्री। ठीक है, तो फलोद्यान जहाँ पे बहुत सारे फल लगे हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, मान लो कोई बगीचा है, उस पर बहुत सारे फल लगे हैं। ठीक है, अब आपको चोरी करनी है, इमेजिन करना है उस चीज को। ठीक है, तो जो फलोद्यान का देश है, कैसे याद करोगे? मान लो फलोद्यान के कोई कहीं पे फल लगे हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इस पे, ठीक है, कितने रास्ते हैं? 4। ये इमेजिन करना है। इस फलोद्यान के जो ये बगीचा है, इसके चारों ओर कितने रास्ते हैं? 4। और 4 हैं तो 4 से बन जाएगा 4। आंसर आधा तो आपका आ गया। और रास्ते, 4 रास्ते मतलब बाटा बोलते हैं रास्ते को। ठीक है, तो बटिया, तो चौबटिया। ठीक है, कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो अल्मोड़ा के चौबटिया को कहा जाता है फलोद्यान का देश। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर वो एग्जाम में देगा चौखुटिया। ठीक है, तो चौखुटिया में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चौखुटिया, खुट माने पैर होता है, बाटा माने रास्ता होता है। तो 4 रास्ते कहाँ हैं? उद्यान में। ठीक है, तो आपको चौबटिया याद रखना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत ज्यादा देखा है मैंने, कई बार पूछा जाता है, जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उसमें आता है वाइट वाटर वंडर। तो आपको लग रहा होगा कुछ ऐसा है जैसे फन वैली टाइप का, जहां आपको क्या करना है? फन करना है। वाइट वाटर वंडर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ का जो टिकट है, मान लेते हैं फन वैली है, मान लिया, तो यहाँ का जो टिकट है, ठीक है, वो कौड़ी के भाव है, मतलब बहुत सस्ता है। यहाँ का टिकट क्या है? बहुत सस्ता। ठीक है, तो किसके भाव है? कौड़ी के भाव। ये चीज याद रखनी। और कौड़ी से याद आएगा कौड़ियाला। जगह का नाम क्या है? कौड़ियाला, टिहरी में है। ठीक है, तो व्हाइट वाटर वंडर जो जगह है वो किसका पुराना नाम या उसका उपनाम है? कौड़ियाला का। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ज्यादा आता है उत्तर का काशी या उत्तर का वाराणसी। ठीक है, उत्तर का वाराणसी। ठीक है, अब ध्यान दो, उत्तर का वाराणसी, तो उत्तर से याद रखना है जहां मनाया जाता है उत्तरायणी का मेला। उत्तरायणी का मेला कहाँ फेमस है? आपको पता होगा, बागेश्वर का जो घाट है, तो बागेश्वर का उत्तरायणी का घाट, सॉरी, जो बागेश्वर का घाट है वहां पे उत्तरायणी का मेला लगता है। तो उत्तर का काशी या उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है? बागेश्वर को। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला है आपका एक, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसको जरा ठीक से याद करना आपने। एक नाम आता है, नाम भी अजीब सा है, कुब्जा मृक। कुब्जा मृक किसका पुराना नाम है? सबसे ज्यादा गलत होता है और सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में। तो कुब्जा मृक को क्या करना है? यहाँ से कुब्ज है ना, कुब्ज, ये ऊ की मात्रा हटा दो और इसको बना दो कब्ज। तो जब कब्ज होती है, पेट है ना, जब पेट में कब्ज होती है तो आप क्या खाते हो? कायम चूर्ण। अब ज्यादातर लोगों ने कायम चूर्ण का डब्बा देखा है। कायम चूर्ण का इस प्रकार का जो डब्बा होता है, ठीक है, ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ, उसमें बना होता है एक ऋषि, यूं बैठा हुआ ऋषि, नहीं हो तो देख लेना जरा उसमें। ठीक है, तो कब्ज के लिए यूज किया कायम चूर्ण। कायम चूर्ण
कायम चूर्ण से याद आया उसका डब्बा, डब्बे में बना हुआ था ऋषि, और ऋषि से याद आया ऋषिकेश। तो कुब्जाम्रक किसका पुराना नाम है? ऋषिकेश का। कैसे याद करना है? कब्ज, कब्ज में कायम चूर्ण, कायम चूर्ण के डब्बे में ऋषि, ऋषि से ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश का पुराना नाम क्या है आपका? कुब्जाम्रक। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, एक आपने सुना होगा जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। ठीक है, जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। तो जौहार मीन्स जौहरी होते हैं, जो भूटियाओं को कहा जाता है, खास तौर पे कहाँ? पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में जौहरी हुए भूटिया लोग। ठीक है, तो उसका प्रवेश द्वार, ध्यान दो, जौहार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ध्यान से समझ लो इसको। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन हमने सुबह पढ़े थे, कुछ अभी हैं, तो अगर 50 क्वेश्चन आप एक दिन में याद करते हैं तो आप, मुझे लगता है, कोई भी पेपर निकाल सकते हैं। तो जौहार, ठीक है, इसको फोकस करो, जो और हार, मतलब मुख्य रूप से हार को फोकस करो। हार, जो हारा, जो हमसे हारा नहीं, इसका मतलब वो जीत गया और वो पावरफुल है। तो जो हमसे हारा नहीं उससे हमने कर ली यारी। क्या कर ली? यारी। जो हमसे हारा नहीं उससे हमने कर ली यारी। और यारी जब आएगा तो ऑप्शन से तो आपको पता चल जाएगा, मगर याद करना है तो मुनस्याली। तो मुनस्याली जो है, ठीक है, उसको कहा जाता है जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार पिथौरागढ़ में। ठीक है, जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक उपनाम यहाँ पे देख रहा हूं मैं, गंगा का मायका किस जगह को कहा जाता है? मायका। ठीक है, तो जहाँ गंगा का मायका है वहां पे सब उससे प्यार करेंगे। मायके में ऑब्वियसली सबको प्यार करते हैं, ससुराल में करें ना करें, तो मायके में क्या करते हैं? प्यार। ठीक है, और प्यार करेंगे तो उसको मुंह से लगाएंगे। ठीक है, तो प्यार करते हैं उसको मुंह से लगाते हैं। गंगा को किससे लगाते हैं? मुख से। याद रखना है, गंगा का मायका किसका पुराना नाम है या उपनाम है? तो मायके में उसको मुख से लगाते हैं, और मुख से आ जाएगा मुखवा। अब गंगा निकलती है कहाँ से? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी। तो जो ये मुखवा जगह है, ठीक है, यहाँ ये कहाँ है आपके? उत्तरकाशी में। ठीक है, अब वो बात की बात है, बस आपको मुख्य रूप से गंगा का मायका का किसका उपनाम है? मुखवा का। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक आएगा केदारजू। केदारजू किसका उपनाम है? तो मैं आपको बता दूं, केदार भगवान तो आपको पता है। जू, जू माने होता है प्रणाम करना। क्या होता है? प्रणाम करना। तो केदार को प्रणाम करेंगे। ठीक है, जब आप केदार नाथ जाएंगे या मंदिर जाएंगे किसी भी, या शिव जी को प्रणाम करेंगे, तो प्रणाम कहाँ करते हैं? पैरों में। ठीक है, और पैर जमीन में। ठीक है, तो आप प्रणाम करेंगे जमीन में, और जमीन माने थल, पता है ना, थल, जल थल। तो थल, और थल से बनेगा आपका थल केदार। तो केदारजू किसको कहा जाता है? किसका उपनाम है केदारजू? थल केदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आपको कोडिफाई करके इसको याद कर लीजिए कैसे भी। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आपका आएगा एक सुदर्शन क्षेत्र। सुदर्शन क्षेत्र, अब जरा इसको तोड़ के देखो। सुदर्शन, सु माने अच्छे और दर्शन माने दर्शन देना। तो अच्छे दर्शन दिए, किसने दिए? भगवान ने। और भगवान माने देव, और देव से कौन सी जगह आती है? देव प्रयाग। ठीक है, अब ऐसे ही एक आएगा इंद्र प्रयाग। किसका पुराना नाम है?
तो इंद्र भी क्या थे, देव थे। तो इंद्र की जगह देव रख लो और पीछे से प्रयाग लगा लो, तो देव प्रयाग का पुराना नाम क्या हो गया, इंद्र प्रयाग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक उपनाम आता है योशी। क्या आता है, योशी। अच्छा, ये तो संस्कृत का शब्द है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये बनेगा जोशी। ठीक है, तो अब समझ आ रहा होगा योशी और जोशी, और जोशी से जोशीमठ। जोशीमठ आजकल हाईलाइट है। ठीक है, इससे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक दो नाम और बचते हैं। आज मैं आपको इसी के साथ साथ कुछ पत्रिकाएं बताऊंगा और कहाँ से प्रकाशित होती हैं ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका मणिभद्रपुरी। मणिभद्रपुरी, ठीक है। तो मणिभद्रपुरी सबको पता है, मणि को ले लो और इससे बना दो माणा। ठीक है, चमोली में अंतिम गांव आपका माणा, तो माणा का नाम है मणिभद्रपुरी। ठीक है, अब एक नाम आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गोविशाण। क्या पूछा जाता है, गोविशाण। आपको इसमें फोकस करना है। अच्छा, गोविशाण किसका पुराना नाम है ऐसा पूछा जाएगा, तो आपको इसमें फोकस करना है गो पर। और गो माने, मान लो आप क्लास पढ़ रहे थे और टीचर ने बोला आप जाओ, घर जाओ, आपकी छुट्टी होगी, तो क्या होगा, वो बड़ा खुश हो जाएगा कि मेरी छुट्टी होगी। तो गो। अब जैसे मान लो एक को घर भेज दिया, तो दूसरा स्टूडेंट क्या सोचेगा कि काश मुझे भी भेजते घर, ये इमेजिन करना है। टीचर ने एक को बोला गो, ठीक है, तो दूसरे ने सोचा काश मुझे भी छुट्टी पे भेजते, तो काश से बन जाएगा काशीपुर। तो काशीपुर में काशीपुर का पुराना नाम क्या है आपका, गोविशाण। ठीक है, चलिए अब मैं उत्तराखंड की कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं, ठीक है, और वो पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं या होती थी, इनमें से एक सवाल पक्का आता है। ठीक है, तो आपको कंठस्थ याद रखने हैं कोडिंग से, कोई टफ नहीं है, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं सत्यपथ से। एक पत्रिका है सत्यपथ। सवाल आएगा सत्यपथ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान दीजिए, मान लो सत्य का पथ है, एक पथ है, ऐसा रास्ता होता है ना, और सत्य का पथ है। ठीक है, और पथ, जब कोई भी पथ शुरू होता है या खत्म होता है तो उसके वहां पे क्या होता है, गेट। क्या होता है, गेट। और गेट को क्या बोलते हैं, द्वार। गेट को क्या बोलते हैं, द्वार। और द्वार से क्या बनेगा, कोट द्वार। ठीक है, तो सत्य का जो पथ था उसके आगे था गेट। गेट माने द्वार और द्वार माने कोट द्वार। तो कोट द्वार जो है, ठीक है, वहां पे है आपका, वहां से प्रकाशित होता था सत्यपथ पत्रिका। क्लियर है, ओके। अगला देखते हैं उत्तराखंड दर्शन। तो उत्तराखंड दर्शन नाम की जो पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये सवाल आएगा। ठीक है, होती है। तो उत्तराखंड दर्शन, ध्यान दो, कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आता है, मान लो अमेरिका से आता है या फ्रांस से आता है, तो सबसे पहले कहाँ आएगा, उत्तराखंड की राजधानी में। ठीक है, तो वहीं से वो क्या कर लेगा, उत्तराखंड के दर्शन कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो उत्तराखंड के दर्शन कहाँ हो जाएंगे आपको, देहरादून में। वैसे भी उत्तराखंड के सारे लोग तो देहरादून ही चले गए हैं, तो दर्शन भी कहाँ हो जाएंगे, देहरादून में। तो उत्तराखंड दर्शन जो है वो कहाँ से प्रकाशित होता था, देहरादून से। ठीक है, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अगला आता है आपका
उत्तरा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो देखो, उत्तरा को बना दो उत्तरा, ये रॉ की मात्रा में लगाओ, इसको जस्ट बना दो उत्तरा, ठीक है। अब कहाँ से उतरा? आपको याद रखना है, नाव से उतरा। कहाँ से उतरा? नाव से उतरा। अब नाव से उतरा मतलब ये नाव में कहाँ होगा? ये नाव में, ये होगा नाव में नैनीताल। नैनीताल नाव तो वहीं की लिखती है। तो उतरा, उत्तरा, उत्तरा को बनाया हमने उत्तरा, और किससे उतरा? नाव से उतर गया है, और नाव कहाँ है? नैनीताल। तो नैनीताल से प्रकाशित होता है उत्तरा, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली पत्रिका है पर्वत जन, ठीक है, पर्वत जन। इसका मतलब पर्वत के जो लोग हैं, ठीक है, पर्वत के जो जन हैं, वो सारे के सारे कहाँ आ गए हैं? देहरादून में। पर्वत के सारे जन कहाँ आ गए हैं? देहरादून में। और इसीलिए पर्वत जन कहाँ से प्रकाशित होता है? देहरादून से। इस तरीके से आपको इसको याद करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे एक पत्रिका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजाबंधु। प्रजाबंधु, इसका मतलब जो प्रजा है, अब एक तरफ होता है प्रजा जो जनता होती है, और दूसरी तरफ होता है राजा, ठीक है। तो प्रजा को जो बंधु मानता है, तो या तो राजा मानता होगा या उसकी रानी मानती होगी। क्लियर है? तो राजा को स्किप करो और रानी को फोकस करो। रानी अपनी प्रजा को बंधु मानती थी, ठीक है। तो रानी से क्या बनेगा? रानी खेत। तो रानी खेत अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था एक पत्र जिसका नाम है प्रजाबंधु। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट एक आता है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, द बॉयज ओवर। ठीक है, द बॉयज ओवर। तो ये इंग्लिश में है, ठीक है, और इंग्लिश में जो लिखा गया द बॉयज ओवर, इंग्लिश में लिखा है, तो कहाँ का बॉय है जो इंग्लिश में बात कर रहा है? देहरादून का। तो देहरादून से प्रकाशित होता था द बॉयज ओवर। ठीक है, चलिए एक पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड संस्कृति। ठीक है, उत्तराखंड संस्कृति, ये एक पत्रिका है। अब सवाल आएगा कहां से प्रकाशित होती है? तो उत्तराखंड से आप जाओ गढ़वाल पे, ठीक है, गढ़वाल पे, और गढ़वाल की संस्कृति, अब मैंने अभी आपको बताया, जो गढ़वाल की संस्कृति मानी जाती है कौन से जिले की मानी जाती है? पौड़ी। तो जो गढ़वाल संस्कृति है वो कहां से प्रकाशित होती थी? पौड़ी से। ठीक है, तो पौड़ी से गढ़वाल संस्कृति नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक पत्रिका आती है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, तो मैंने आपको एक चीज बताई, मध्य हिमालय की, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी है? भोटिया। भोटिया जनजाति मध्य हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति है। तो और ध्यान दो, मध्य हिमालय में रहते हैं भोटिया, और भोटिया सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा भोटिया रहते हैं पिथौरागढ़ में, उधर नेपाल की साइड। ठीक है, तो मध्य हिमालय पत्रिका कहाँ से छपती थी? पिथौरागढ़ से छपती थी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आता है आज का पहाड़। आज का पहाड़, ठीक है। तो अगर आप ये जो 3 जिले हैं उत्तराखंड के ऊपर वाले बड़े, उत्तरकाशी हो गया, उसके बगल में चमोली हो गया, और इधर आपका पिथौरागढ़ हो गया, अगर इन तीनों का, ठीक है, एक अनुमान लगाएं कि सबसे ज्यादा पहाड़, ठीक है, कहाँ है, तो आपको ये वो महसूस होगा कि सबसे ज्यादा पहाड़ से कवर्ड है आपका पिथौरागढ़।
आज का पहाड़ हम किसको मानते हैं? पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ जो है, पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है आज का पहाड़। क्लियर? तो हाँ ठीक है। अच्छा, एक पत्र है आपका नया जमाना। तो ऊपर के पहाड़ तो पुराने जमाने हैं और नया जमाना कहाँ गया है आपका? देहरादून में। तो नया जमाना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? देहरादून से। ठीक है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो आगे आपसे ये अनुरोध है कि जो भी आपके डाउट होते हैं या कोई भी दिक्कत है या आपको कुछ सजेशन देना है इससे संबंधित, ठीक है, तो आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं।